Pakistan released Wing Commander Abhinandan Varthaman out of fear that India might attack it. और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। But we will definitely get Abhinandan back. But now you see there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive. Not पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक की आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। भारतीय मीडिया से पाकिस्तान पर कीचड़ उछलवाने के बाद अयाज सादिक वजाहतों पर उतर आए। हाउस पे स्टेटमेंट दी, हिंदुस्तान टेलीविजन मीडिया का जो रद्द अमल आया, मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश। लीडर्स की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी, 7 बजे के बजाय 8 सवा 8 बजे उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। उनकी क्या सोच थी? वो किससे डिक्टेशन ले रहे थे, किस मुल्क से डिक्टेशन ले रहे थे? क्या वो मोदी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट थे? क्या उनके ऊपर कोई और ऐसा प्रेशर था? हमसे शेयर उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया। जब अब उन्होंने जो बयान दी है उसमें क्या दावा करते हैं? वो उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं, बाद में आराम से आके कह देते हैं जी कॉन्टेक्स्ट से कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक, आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा? आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए। अब आपने जो बात कर दी है, किसको सफाई देंगे कि आप कहना कुछ और चाहते थे, तोड़ मड़ोड़ के पेश की गई? वो तो कैश करवा रहे हो, पता नहीं कितने अरसे तक इस चीज को कैश करवाते चले आएंगे। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा को पहली बार दर्ज नहीं होगा। अब इससे कबल गुजरावाला जलसे के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद तमाम लीगी क़यादत और वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान एक और दरखास्त दोबारा शादरा थाने में दर्ज हुई। यही नहीं बल्कि मज़ार कायद के वाक़े के बाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान को लेकर नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफ पाया जाता है। इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक के बयान पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुसर्रत का इजहार किया है और पार्टी रहनुमाओं को इसका दिफा करने की हिदायत की है, लेकिन मुताद्दिद लीगी रहनुमाओं ने दिफा करने से इनकार कर दिया है।
As Bihar gears up for a mega election season, India Today hit the ground to assess the mood of the state. Bihar witnessed one of its worst floods this year. The floods are now high on the list of issues for voters. नाव तो हाथ नहीं दिया इस पर चलने के लिए, पूछिए सारे आदमी से। नाव नहीं आया? नहीं दिया, ब्लॉक हमको नाव नहीं दिया, अपना अपना पैसा से मतलब लोग खरीद के। नाव अपने पैसा से, सरकारी नाव नहीं है। नहीं है। बताइए सर, हम लोग कहाँ जाए, किसके सहारे हम लोग जिए? जो लोग आते हैं वोट लेके जाते हैं, फिर वोट लेने ही आते हैं, बीच में आते नहीं है।